जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। ग्रहों की दशा हमारे जीवन की दिशाओं को परिवर्तित करती है। ग्रहों की दिशा हमारे जीवन की दशाओं को परिवर्तित करती है। बहुत कुछ परिवर्तन होता है और स्पेशली अगर शनि के परिवर्तन को लेकर के देखा जाए, गोचर में जब महत्वपूर्ण बातें की जाती हैं तो बात की जाती है शनि का परिवर्तन, बृहस्पति का परिवर्तन और राहु का परिवर्तन। इन तीनों ग्रहों का परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित करता है। 29 अप्रैल को नोट कर लीजिए, 29 अप्रैल को शनि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि मूव ऑन होने जा रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत कुंभ राशि में शनि का परिवर्तन होने जा रहा है। ये रहेंगे 29 अप्रैल से लेकर के 12 जून 2022 को। 12 जून 2022 में वक्री होकर के दोबारा से मकर राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे। तो आखिर इनका परिवर्तन आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां लेकर के आएगा, इनका जो संयोग है वो आपके जीवन में किस प्रकार की परिवर्तन लेकर के आएगा, बात करते हैं। हमारे जो 12 राशि के जातक जातिका हैं, बहुत विलंब नहीं करने वाला हूं मैं कार्यक्रम में। मेरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आपको छोटे से छोटे समय में पूरी जानकारी दे दी जाए। सबसे पहले बात करेंगे काल चक्र की सबसे पहली राशि मेष की, जहां पर स्वामी होंगे शनि। दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर के एकादश भाव में जाकर के गोचर करेंगे। एकादश भाव में विशेष रूप से दशमेश का गोचर करना आर्थिक लाभ निश्चित रूप से प्राप्त कराता है, लेकिन पंचम भाव पर उनकी दृष्टि होने के कारण पेट में कुछ समस्याओं को प्रदान करेगा। एकादश भाव में शनि का गोचर अधिकार प्राप्त करवाता है, यानी आपको अधिकार प्राप्त होगा। प्रमोशन इत्यादि रुका हुआ है तो होने वाला है। आपको आपका पद नहीं मिल रहा था तो आपका पद मिलने वाला है। दूसरे स्त्री पुरुषों का सानिध्य मिलता है, यानी यदि आप अकेले हैं, आपको इच्छा है किसी का सानिध्य मिले, किसी का सपोर्ट मिले, जिसके सपोर्ट से आगे बढ़ूं, मैं अकेला महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं, तो ऐसे परिस्थिति में किसी स्त्री या पुरुष का सानिध्य आपको, और अच्छे स्त्री पुरुष का सानिध्य निश्चित रूप से आपको मिलने वाला है। वैभव बढ़ता है, धन का सुख प्राप्त होता है, वाहन का सुख प्राप्त होता है, आपका रौब बढ़ता है। तो ये हम मान करके चल सकते हैं कि जो शनि का परिवर्तन मेष राशि के लिए है वो बेहतर रहने वाला है। वृष राशि के लिए अगर शनि का परिवर्तन करेंगे देखेंगे तो वृष राशि के लिए शनि का जो परिवर्तन है वो बेहतरीन रहेगा। वृष के लिए शनि करीब करीब जो पहुंचेंगे वो दशम भाव के अंतर्गत पहुंचने वाले हैं। और दशम भाव में स्वामी कहाँ कहाँ के होंगे? दशम भाव के एक तो स्वामी होंगे और 9th हाउस के स्वामी होकर के दशम भाव में पहुंचेंगे। दशम भाव में शनि के परिवर्तन को लेकर के देखा जाए तो थोड़ी सी परिस्थितियां दशम भाव में रहती हैं दिक्कत देने वाली। कार्यभार को बढ़ाता है, यानी कार्य जो है वो शनि के कारण बढ़ता है। कार्यभार बढ़ता है, मन में एक उदासीनता रहती है कि अभी तक हमने जीवन में जो कुछ करना चाहिए वो शायद हम उसको नहीं प्राप्त कर पाए हैं, इस प्रकार की परिस्थिति रहती है। प्रमोशन या नई चीज प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करना पड़ेगा। आपको प्रमोशन प्राप्त करना है या कुछ नई चीज़ प्राप्त करनी है तो ऐसी परिस्थिति के लिए आपको अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। शनि का जो 10th हाउस का परिस्थिति रहेगा, काम की चिंता के कारण, काम को लेकर के मानसिक चिंता अत्यधिक रहेगी और काम की चिंता के कारण मानसिक रोग इत्यादि या शारीरिक रोग इत्यादि होने की संभावना जो है वो बनती है। प्रमोशन इत्यादि की जो परिस्थितियां हैं, निष्ठा के साथ काम करेंगे, अगर लग करके काम करेंगे, निष्ठा के साथ काम करेंगे, मेहनत के साथ काम करेंगे तो शनि निश्चित रूप से सफलता प्रदान करेगा। इस टाइम पर आलस्य करना सबसे बड़ी भूल कहीं ना कहीं होती है जो आपको नुकसान करती है। अगर आलस्य नहीं करेंगे तो आपको सभी कार्य में सफलता प्राप्त होगी। यदि आप आलस्य करेंगे तो जितना आपने प्रयोजन बना रखा है, जितना आपने कार्य के लिए प्रयास कर रखा है, उन सभी चीज़ों में आपको असफलता प्राप्त होती है। तो शनि का परिवर्तन विशेष रूप से राशि वृष के लिए इस प्रकार का रहने वाला है। राशि मिथुन के लिए जब हम बात करते हैं तो राशि मिथुन के लिए शनि अष्टम भाव और 9th भाव के स्वामी होकर के और 9th हाउस के अंतर्गत जो गोचर है वो उनका रहेगा। 9th हाउस के अंतर्गत जो शनि का गोचर है वो आपको अकारण वैर दिलाता है। अकारण रूप से लोगों से बिना कारण के लड़ाई झगड़ा इत्यादि होता है। बंधन, यानी जिसमें हम अपने आप को बंधा हुआ महसूस करें, अपने आप को एक खुला महसूस ना करें, जहां पर हमें एक लगे कि हम शायद एक अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं या जो हम चाहते हैं वैसा नहीं कर पा रहे हैं, तो अकारण लोगों से दुश्मनी, बिना बात के लोगों से लड़ाई झगड़ा, बंधन इत्यादि, पराधीनता, ठीक है, दूसरे के अधीन हो जाना या पराधीनता, दूसरे के अधीन होकर के काम करना, जिस प्रकार हम चाहें उस प्रकार का कार्य ना कर पाएं, इस प्रकार की परिस्थितियां रहेगी।
नियम धर्म से मन रूठता है। जो भी हमारे नियम धर्म है, पूजा पाठ इत्यादि जो आप करते थे, उससे आपका मन रूठेगा। पूजा पाठ इत्यादि करने का जो मन है वो आपका नहीं करेगा। बात करेंगे राशि कर्क को लेकर के। कर्क राशि के लिए शनि की अगर परिस्थिति देखा जाए, सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में आकर के विचार गोचर करेंगे। अष्टम भाव में शनि का गोचर निश्चित रूप से आपके प्रमोशन इत्यादि को रोकता है और शरीर में रोग देने का प्रयास करता है। विशेष रूप से असाध्य रोग जो है वो अष्टमस्त शनि प्रदान करता है और परिवार के साथ मनमुटाव, अपनों के साथ मनमुटाव आपको देखने को मिलेगा। जो कुछ बता रहा हूं आप इसको पेपर में नोट कर लें और फिर जब शनि का गोचर परिवर्तन हो तो आप इसको चेक करें, आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। तो अपनों के साथ मनमुटाव, क्योंकि इनकी दृष्टि जो है, तीसरी दृष्टि दशम भाव पर होगी, सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी और अगर देखा जाए दशम दृष्टि तो पंचम भाव पर जाकर के पड़ेगी। संतान को लेकर के चिंता, धन आने की परिस्थितियों में रुकावट इत्यादि आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे सिंह राशि को लेकर के। सिंह राशि में अगर देखा जाए तो शनि आपके खष्ठेश और सप्तमेश बनते हैं। सप्तम भाव में जाकर के शनि का गोचर रहेगा। दूर की यात्रा, जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, शनि उनको ये यात्रा देने जा रहे हैं। दूर की यात्रा, जीवन साथी से दूरी, अपने परिवार से और जीवन साथी से निश्चित रूप से शनि दूरी प्रदान करने वाले हैं। जीवन साथी के शरीर में रोग होने के कारण मन अशांत रहेगा। दूसरों से निकटता बढ़ती है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि की अगर बात की जाए तो 7th हाउस के अंतर्गत शनि होकर के निश्चित रूप से देने का प्रयास करते हैं। तो ये परिस्थितियां रहेंगी। हम बात करें सिंह राशि के लिए। कन्या राशि के लिए जब हम बात करते हैं तो कन्या राशि के लिए जो शनि की परिस्थिति रहेगी, शनि पंचम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी कन्या राशि के लिए कहीं ना कहीं बनते हुए दिखते हैं। कन्या राशि के लिए शनि अगर छठे और पांचवें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर करेंगे। शत्रु शांत होते हैं, ठीक है। छठे भाव में जो शनि का गोचर होता है वो एक तो शत्रुओं को शांत कराता है। जो लोग बहुत दिन से आपके पीछे पड़े होंगे, बहुत दिन से परेशान करने का प्रयास कर रहे होंगे, वो शांत होंगे और जो रोग बहुत दिन से चल रहा होगा, रोग की शांति भी निश्चित रूप से प्राप्त होती है। तो खष्टम भाव में वैसे भी कहा गया है, त्रिखड़ एकादशे राहु, त्रिखड़ एकादशे भौमा, त्रिखड़ एकादशे शनि सर्वारिष्ट चिंतये, ये ऋषि पराशर का श्लोक है। तो छठे भाव में शत्रु और रोग की शांति कन्या राशि के लिए कहीं ना कहीं कराने वाले हैं। तुला राशि के लिए जब बात करते हैं, चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में जाकर के गोचर करेंगे शनि। लड़ाई झगड़ा, विशेष रूप से बेकार का लड़ाई झगड़ा और संतान से दूरियां, बच्चों से दूरियां बनाने वाले हैं। लड़ाई झगड़ा विशेष रूप से देने वाले हैं। उसके साथ पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जीवन साथी के साथ तनाव और धन आने की प्रक्रिया को रोकने का जो काम है वो करेंगे। क्या उपाय किया जाए वो भी लास्ट में जरूर बताऊंगा, लेकिन इस प्रकार की जो परिस्थिति है वो शनि आपके लिए प्रदान करने जा रहे हैं। ये तुला राशि का है। वृश्चिक राशि के लिए अगर बात करेंगे, तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। एक तो सबसे पहले मन में कुटिलता, मन में बेकार की अशांति इत्यादि पैदा करेंगे। प्लानिंग को रोकने का काम करते हैं। घर इत्यादि लेना चाहते हैं तो उसको रोकने का काम करते हैं। प्रियजनों से, जिनको आप दिल से चाहते हैं या दिल से चाहती हैं, या जो आपको दिल से अच्छे लगते हैं, जिनके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, जिनसे हमेशा अच्छे संबंध को आप रखना चाहते हैं, उनसे वियोग का काम कराते हैं। प्रियजनों से या जीवन साथी से वियोग का जो कार्य है वो शनि यहाँ पर कहीं ना कहीं कराने वाले हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति वृश्चिक के लिए रहेगी। धनु राशि के लिए द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव में गोचर करेंगे। वाहन का लाभ दिलाने वाले हैं, पशु का लाभ दिलाने वाले हैं, धन का लाभ दिलाने वाले हैं। जो लोग पशु लाभ मेट्रो सिटी के क्षेत्रों में जो रहते हैं वो लोग तो नहीं सोचेंगे, लेकिन जो लोग ग्रामीण क्षेत्र इत्यादि में रहते हैं उनको पशु लाभ की आवश्यकता होती है। तो पशु लाभ, वाहन का लाभ और धन का लाभ, ये तीनों चीज़ें शनि आपके लिए देने जा रहे हैं। ये धनु राशि के लिए है। जब हम बात करेंगे मकर राशि के जातक के लिए, जिन पर कि शनि की जो परिस्थिति रहेगी, मकर के लिए शनि खुद के राशि स्वामी होकर के और द्वितीय भाव में जाकर के कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो शनि धन और शरीर क्या करते हैं? धन और शरीर, पैसे की कमी करते हैं, शरीर की शक्ति और शरीर की चमक को कम करते हैं।
धन आने का रास्ता रोक देते हैं, ब्लॉक करते हैं सेकंड हाउस में शनि। गले में रोक देने का प्रयास करते हैं, और जो आपके स्किन पर, जो शरीर पे एक ग्लो होनी चाहिए, एक चमक होनी चाहिए, उस चमक को कम करने का प्रयास करेंगे। तो ये परिस्थितियां आपके लिए, देखो एक चीज़ आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि किसी के लिए एक बड़ा हर तरफ से कोई प्लैनेट आकर के परेशान करे। स्पेसिफिक एक फील्ड होती है जहां पर जाकर के वो प्लैनेट परेशान करता है, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 ऑलरेडी चल ही रही है। तो शनि का जो प्रभाव एज यूजुअल चल रहा है, सेकंड हाउस में जब शनि जाएंगे तो जनरली पैरों में कष्ट देने का भी काम करते हैं। 7.5 का जो सेकंड फेस है वो पैरों में प्रॉब्लम देने का प्रयास करता है। तो पैर में रोग इत्यादि, या पैर में दिक्कत, या जोड़ों में ज्वाइंट्स पेन जो है, दिक्कत इत्यादि देने का प्रयास करते हैं। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि के लिए, जहां पर द्वादश भाव और खुद उस राशि के स्वामी होकर के आपकी राशि में शनि का गोचर होने जा रहा है। तो आपके लिए क्या परिस्थितियां रहने वाली है? विष यानी फूड पॉइजनिंग की ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आपको खाना सोच समझ करके खाना होगा। अग्नि और बिजली का भय यानी करंट लगने के चांस या अग्नि इत्यादि से नुकसान का संयोग देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ों पर ध्यान देना होगा। बंधुजनों की हानि और परिवार से आपको दूर रहना पड़ सकता है। बंधुजनों की हानि, परिवार से दूर, बाल झड़ने की समस्या, स्ट्रेस, और उसके साथ बालों में रूखापन, फेस के चेहरे की चमक को कम करना, रूखापन, इस प्रकार की परिस्थिति कुंभ राशि के लिए शनि देने वाले हैं। बात करेंगे मीन राशि के लिए, जहां से 12th हाउस के अंतर्गत शनि गोचर करेंगे। निरंतर नींद आने में दिक्कत आपको देने वाले हैं। जो नींद है उसमें आपको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, नींद आने में दिक्कत होगी, और उसके साथ कहीं मुश्किल बहुत आती है। द्वादश भाव में शनि का गोचर नींद आने में दिक्कत करता है, बेकार की चीज़ों पर खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, और मुश्किल बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है। हॉस्पिटल्स के बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब मैंने इन 12 राशियों के राशिफल की बात की है। इनको ठीक करने के लिए आखिर क्या तरीका है, क्या उपाय है जिसको हम करें तो उससे हमें बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है? शनि के बुरे प्रकोप से बचने के लिए भगवान शिव की आराधना आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकती है। जिन जिन के लिए शनि को मैंने खराब बताया है उनके लिए बहुत सुंदर तरीका बता रहा हूँ। महाकाल का यदि भस्म मिल जाए तो उसको माथे पर नियमित रूप से लगाएं। 7 मुखी रुद्राक्ष लेकर के गले में आप धारण करें, आपके लिए फायदेमंद होगा। कुछ नहीं कर सकते हैं, बेल के पेड़ के 5 पत्ते ले आइए, ठीक है, बेल पेड़ के 5 पत्ते ले आइए, और इन 5 पत्तों को सोमवार को भगवान शिव के ऊपर ले जाकर के अर्पण कर दीजिए। शिव जी के ऊपर अर्पण करने के बाद इन 5 बेल के पत्तों को ले आइए, एक पीले कपड़े में बांधिए, और जिस गद्दे पर आप सोते हैं उस गद्दे के नीचे या तकिए के नीचे उठा करके रखिए। आपको शनि के किसी भी बुरे प्रभाव में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आप निश्चित रूप से बड़े अच्छे सुख की प्राप्ति कर पाएंगे, जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहेगा। चलिए तो अब इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करके रखिएगा। रात्रि में 9 से 10 बजे तक मैं रोज लाइव आता हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। दोपहर को 12 से 1 रोज लाइव आता हूँ, जिसमें मैं कॉलिंग प्रोग्राम लेता हूँ। आप कॉल करके अपने विषय में फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप रोज मुझसे लाइव जुड़ें और अपने विषय में जानकारी प्राप्त करें। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।